इम्पास। आई का जो पहला वर्ड है आई सीरीज का इम्पास, ठीक है, इम्पैश, पास में ई है लास्ट में, ध्यान दीजिए। और ये क्या हो जाएगा, नाउन। डेडलॉक, इम्पास का मतलब क्या हो जाएगा, डेडलॉक, है ना, जो गतिरोध है, बंद गली, जटिल स्थिति, क्या बोलेंगे हिंदी में, गतिरोध, डेडलॉक, है ना, बंद गली, ठीक है। मीन्स अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसी स्थिति जहाँ कोई जो है प्रोग्रेस ना की जा सके, जटिल स्थिति आपको जिसको कहेंगे, ठीक है। यदि इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एट प्रेजेंट देयर इज इम्पास इन द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज की स्थिति में देखें तो क्या है, इम्पास है। इम्पास मतलब जो है कहीं ना कहीं, है ना, एक प्रकार से गतिरोध है। क्या है, गतिरोध है, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इग्नोबल। क्या, इग्नोबल। तो इग्नोबल माने क्या होता है, अनवर्दी। क्या, अनवर्दी, ठीक है, अधम, नीच, बेइज्जती भरा, इग्नोबल। एग्जाम्पल, हिज इग्नोबल मोटिव्स, है ना, वर एक्सपोज्ड बाय हिज विकेट एक्शंस। उसके जो इग्नोबल मोटिव्स थे, अधम नीच जो मोटिव्स थे, इरादे थे, वो एक्सपोज हो गए उसके ही विकेट एक्शंस के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम इम्ब्रोडिग्लो, लियो, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इम्ब्रोग्लियो। ई आई एम बी आर ओ जी एल आई ओ, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है, उलझन, जटिल विवाद, फसल, है ना। जैसे कश्मीर प्रॉब्लम, जो कश्मीर की प्रॉब्लम हैज़ बिकम, कश्मीर की प्रॉब्लम हो चुकी है, बन चुकी है क्या, नेशनल इम्ब्रोग्लियो, राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय इम्ब्रोग्लियो, क्या बन चुकी है, राष्ट्रीय उलझन बन चुकी है। विच हैज़ eluded solution, विच हैज़ eluded solution, है ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रोग्लियो मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, समझे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंडोलेंट। क्या है, इंडोलेंट। तो इंडोलेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, लेजी, लेथार्जिक। शी वॉज फीलिंग इंडोलेंट बिकॉज ऑफ द sweltering weather in the afternoon। तो कैसा फील कर रही थी, इंडोलेंट, लेथार्जिक, ठीक है। तो लेथार्जिक मतलब क्या होता है, सुस्त या आलसपूर्ण। एग्जाम्पल, हिज इंडोलेंट बिहेवियर एट वर्क लेड टू हिज सस्पेंशन, है ना। और कहीं ना कहीं उसका जो इंडोलेंट बिहेवियर था, उसका जो लेथार्जिक नेचर था, मतलब इंडोलेंट बिहेवियर एट वर्क, काम पर, मतलब काम पर जो आलस दिखाता था, लीड टू हिज सस्पेंशन, उसी की वजह से उसका सस्पेंशन हुआ। इम्ब्यूड, बहुत अच्छा वर्ड है इम्ब्यूड, है ना, सारा, ठीक है, फील्ड विद से भरा हुआ। इट इज़ अ पिटी दैट आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ये बड़े दुख की बात है कि इट इज़ अ पिटी दैट आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। बड़े दुख की बात है कि हमारे आजकल जो नेता हैं, है ना, दे आर नॉट इम्ब्यूड विद, वो भरे नहीं हुए हैं, फिल्ड विद नहीं हैं, सराबोर नहीं हैं, प्रेरित नहीं हैं, है ना, किससे, राष्ट्रीयता उनमें जरा सी भी नहीं पाई जाती है। जो राष्ट्रीयता कभी सुभाष चंद्र बोस में, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि में
हुआ करती थी, वो राष्ट्रीयता आज के नेताओं में, ठीक है, वो जो देशभक्ति की भावना है वो आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, वो राष्ट्रीयता देखने को नहीं मिलती है। दे आर नॉट इम्ब्यूड विद, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक माने क्या होता है, आंतरिक मूल्य, है ना, इंट्रिंसिक माने क्या होता है, आंतरिक, ऑफ वैल्यू विद इन, रियल क्वालिटी, क्या, रियल क्वालिटी, इंट्रिंसिक ऑफ वैल्यू विद इन मतलब आंतरिक मूल्य, स्वाभाविक गुण जिनको कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वाभाविक गुण, अंतर्निहित जिसको कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अंतर्निहित, इंट्रिंसिक, बहुत अच्छा वर्ड है हिंदी का भी, क्या, अंतर्निहित, है ना, इनहेरेंट, क्या बोलेंगे, इनहेरेंट, इनहेरेंट जो अंदर ही हो, इनहेरेंट, ठीक है, इंट्रिंसिक, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी, भारतीय रुपए की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इज ऑन डिक्लाइन, वो क्या हो रही है, डिक्लाइन, है ना, करेज इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द करेक्टर, जो करेज है, साहस है, ठीक है, साहस है, कोई भी क्वालिटी हो वो क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो नेचुरल होती है ना, आंतरिक होती है, चाहे वो करेज हो, चाहे वो पेट्रोटिज्म हो, चाहे वो मॉरल क्वालिटी हो, है ना, ठीक है, इटिनरी, एटी या आईटी, आईटीने, आईटीनेररी, आईटीनेररी, ठीक है, ITINERARY, आईटीनेररी, ये नाउन है, प्लान ऑफ अ जर्नी, है ना, आइटिनरी का मतलब क्या है, प्लान फॉर जर्नी, यात्रा के लिए जो है योजना, दिल्ली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इटिनरी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू एशिया, ठीक है, दिल्ली हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इटिनरी, है ना, आइटिनरी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू एशिया, दिल्ली को भी शामिल किया गया है इसमें, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनकी यात्रा की योजना के अंतर्गत दिल्ली को शामिल किया गया, मतलब वो दिल्ली को भी विजिट करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, द ट्रैवल एजेंट गेव अस अ डिटेल्ड इन आइटिनरी फॉर द 10-day टूर, 10 दिन के टूर का जो एटनरी है ना, योजना है, पूरी तरीके से एजेंट ने हमें उपलब्ध करवाई, तो बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेस, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, ये एडजेक्टिव है आपका, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल माने फॉल्टलेस, देर इज़ नो पर्सन इन द वर्ल्ड, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हु कैन क्लेम टू हैव इम्पेकेबल करेक्टर, है ना, जो ये क्लेम कर सके, दावा कर सके कि वो फॉल्टलेस करेक्टर रखता है, ठीक है, इम्पेकेबल कैरेक्टर, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस मतलब उसमें कोई गुण ही ना, सॉरी, दोष ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है। हर इम्पेकेबली रिटन असाइनमेंट इम्प्रेस द एग्जामिनर, ठीक है, उसके जो इम्पेकेबली, क्या, इम्पेकेबली रिटन असाइनमेंट हैं, उसने क्या किया, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि उसने कोई भी उसमें, है ना, हथकंडा यूज नहीं किया। इम्पीड, इम्पीड माने क्या होता है, टू हिंडर या हैम्पर, अभी हैम्पर वर्ड आपने पढ़ा उसी का ये, ठीक है, हिंडर या इम्पीड, इनको जरूर याद करें। इम्पीड माने क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है, क्या करना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्या करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट, क्लियर। तो इम्पीड मीन्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, हैम्पर करना, इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री, देश में जो आर्थिक क्राइसिस है, विल इम्पीड द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, वो क्या करेगी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को इम्पीड करेगी, है ना, विल इम्पीड द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस,
औद्योगिक विकास को इम्पीड कर सकती है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक जो क्राइसिस है वह देश की औद्योगिक विकास को इम्पेड करेगी। इंसाइट माने क्या होता है? भड़काना। अराउज टू एक्शन, एक्शन के लिए जो है कहीं ना कहीं उत्तेजित करना। द विजिट ऑफ द रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक नेता हैं उनके आने से, विजिट से, भ्रमण से, इंसाइटेड द कम्युनल राइट्स, उससे क्या हुआ? कम्युनल राइट्स हो गए, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हो गए इन द सिटी, शहर में, ठीक है। तो इंसाइट माने क्या होता है? भड़काना। इनेप्ट, 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 INEPT, INEPT, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट मतलब अनफिट। क्या? अनफिट। इनकम्पिटेंट मतलब अनफिट। इन लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है आपका, है ना। तो इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी इनेप्ट हैंडलिंग, ठीक है। अनफिट हैंडलिंग, पर्याप्त मतलब जो पर्याप्त ना रही हो, अकार्यकुशल रही हो, अनुपयुक्त रही हो, ठीक है। बाई द कांग्रेस पार्टी, किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हैज़ क्रिएटेड मैनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस फॉर द कंट्री, उसने देश के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट कर दी, राइट। तो इनएप्ट का मतलब क्या है? अकुशल, क्या? अनुपयुक्त, है ना। इनेप्ट हैंडलिंग, इसको ध्यान रखना, ये बहुत, कैसी? इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इनर्सिया, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनर्सिया। इनर्शिया मतलब पैसिविटी, है ना। पैसिविटी मतलब जड़ता, निष्क्रियता, स्थिरता, है ना। मीन्स जड़ता, निष्क्रियता, स्थिरता, पैसिवनेस, ठीक है, पैसिविटी। टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज मतलब जड़ हो जाओ, चेंज के लिए तैयार ना हो, इनर्शिया बोलेंगे हम। द मॉडर्न यूथ इज सफरिंग फ्रॉम इनर्शिया बिकॉज दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। आधुनिक जो युवा हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? वो इनर्स, है ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम इनर्सिया, किससे सफ़र कर रहे हैं? इनर्सिया से। क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कोई भी उनमें सुधार नहीं हो सकता है, जड़ता के शिकार हो गए हैं वो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ओल्ड एज ऑफन ब्रिंग्स मेंटल इनर्सिया। ओल्ड एज ऑफन ब्रिंग्स मेंटल इनर्सिया एंड रिलक्टेंस टू ट्राई न्यू थिंग्स। कभी जो वृद्धावस्था होती है उसमें इनर्शिया आ जाती है, जड़ता आ जाती है। आप देखते होंगे अक्सर जो है लोग बड़ों की राय और जो छोटे होते हैं उनकी राय में अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसी तरीके से सोच रहे होते हैं वृद्ध लोग, है ना। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया की स्थिति, ठीक है। चले, इंडिजिनस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत उपयोगी वर्ड है। कौन सा? इंडिजिनस। तो इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? देशज, देशी, स्वदेशी, है ना। जैसे इंडिजिनस आपके कोई टेक्नोलॉजी होती है, कुछ भी, जैसे कुछ हेलीकॉप्टर का निर्माण करते हैं, शिप का निर्माण करते हैं, है ना, मिसाइल का निर्माण करते हैं, तो वो इंडिजिनस बोली जाएगी यदि अपने देश के ये नेटिव है, ठीक है। इंडिया मस्ट नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, भारत को फॉरेन टेक्नोलॉजी पर नहीं डिपेंड रहना चाहिए। फॉर देयर इज नो लेक ऑफ इंडिजिनस टैलेंट इन द कंट्री, क्योंकि देश में इंडिजिनस टैलेंट की कोई कमी नहीं है, देशी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है ना। द गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग द यूज ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन। आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, मेक मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? फोकस किया जा रहा है कि इंडिजिनस चीज़ों का उत्पाद किया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इन एनेट। इन एनेट ये एडजेक्टिव है आपका, इसका मतलब क्या हो जाए, इनबॉर्न। इन इन एट का मतलब क्या हो जाएगा, इनबॉर्न, जन्मजात। पोएट्स आर बॉर्न विद इनेट टैलेंट। जन्मजात टैलेंट्स जो है प्रतिभा के संपन्न होते हैं, जन्मजात उनमें गुण पाया जाता है। फॉर राइटिंग पोएट्री, पोएट्री लिखने के लिए, है ना, स्वाभाविक अंतर्निहित। अभी आपने इंट्रिंसिक वर्ड पढ़ा था ना, यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वही है क्या, इन इनेट टैलेंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है इंसुलर। कौन है, इंसुलर, ठीक है। तो इंसुलर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, नैरो माइंडेड होता है। क्या होता है, नैरो माइंडेड। फैनेटिक्स हैव इंसुलर वैल्यूज। जो उन्मादी लोग होते हैं उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, इंसुलर होता है, ठीक है। नैरो माइंडेड होते हैं वे अबाउट मैन एंड मैटर्स, चाहे वो लोगों को लेकर के हो चाहे लोगों की बातों को लेकर के हो, दोनों स्थितियों में कैसे होते हैं, दे आर नैरो माइंडेड, दे आर इंसुलर, राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, अंधविश्वासी, है ना, या फिर संकीर्ण मानसिकता वाला, ठीक है। लिमिटेड इन आउटलुक। हिज इंसुलर एटीट्यूड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज। हिज इंसुलर बहुत अच्छा वर्ड है, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, है ना। इंसुलर एटीट्यूड मतलब हर इंसुलर एटीट्यूड, उसका जो इंसुलर एटीट्यूड है, ठीक है, यू कैन से दकियानुसी जो व्यवहार है उसका, स्टीरियोटाइप बिहेवियर उसका जो है, प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज़, वो क्या करता है, नए विचारों को ग्रहण करने से रोकता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो कौन सा है, इंडिक्ट। तो इंडिक्ट एक वर्ब है। इंडिक्ट माने क्या होता है, अक्यूज करना, चार्ज करना, आरोप लगाना। इंडिक्ट माने क्या होता है, अक्यूज करना या चार्ज करना। द ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वर इंडिक्टेड बाय द कोर्ट फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, ठीक है। वर इंडेक्टेड उन पे आरोप लगाया गया, क्या किया गया, इंडेक्टेड, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द कोर्ट फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, आर्थिक अनियमितताओं के लिए उन पर, है ना, अक्यूज किया गया, आरोपित किया गया, इंडिक्ट किया गया। समझ गए, इनेट हो गया, इंसुलर हो गया, इंडिक्ट हो गया, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। इंट्रूड, नेक्स्ट इंडिजिनस तो है ही अच्छा अपने आप में, इन्हें अपने सारे के सारे जितने भी वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंट्रूड, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा, इंट्रूड। तो इंट्रूड माने क्या होता है, इंटरफेयर, ट्रेसपास करना। इंट्रूडर नहीं होता है घुसपैठिया, ठीक है, जो है चुपचाप किसी देश में जा कर के मतलब उसमें, है ना, बिना इजाज़त के पहुंच जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रूड करना होता है, इंटरफेयर करना होता है, ट्रेसपास करना होता है, ठीक। ये आपका क्या है, वर्ब है, घुसपैठ करना, बाधा डालना, बिना अनुमति के घुस जाना। तो इसका यदि हम एग्जांपल बात करें, द स्ट्रेंजर्स सडन इंट्रूजन, मतलब जो एक स्ट्रेंजर था, अजनबी, सडन इंट्रूजन वो अचानक जो प्रवेश करता है, इनटू द मीटिंग अनॉयड एवरीवन, अचानक वो आ गया मीटिंग में, इससे सब लोग क्या हो गए, अनॉयड हो गए, नाराज हो गए, ठीक। इंक्लिंग, कितना अच्छा वर्ड है, इंक्लिंग, क्या, इंक्लिंग, 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 जी है लास्ट में, ध्यान दीजिए, ये आपका नाउन होगा। इंक्लिंग माने क्लू, हिंट। क्लू माने क्या होता है, संकेत, इशारा, बहुत थोड़ी सी जानकारी दे देना जिससे कोई आइडिया गेस किया जा सके, ठीक है, संकेत के तौर पर। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आई हैड नो इंक्लिंग मीन्स आई हैव नो क्लू नो हिंट दैट सी वुड ब्रेक विद हर फ्रेंड्स सो सून। मेरे पास कोई भी इंक्लिंग नहीं है, मेरे पास कोई भी क्लू क्लू नहीं है, हिंट नहीं है, इंक्लिंग नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्परवियस।
क्या है, इम्परवियस। तो इम्परवियस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है आपका अनएफेक्टेड, इम्परवियस। सबसे पहले आपने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था आपने, अफेक्टेड। तो अफेक्टेड माने क्या होता है, बनावटी, है ना। तो इम्परवियस माने क्या होता है, इम्परवियस। इम्परवियस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनअफेक्टेड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, उदासीन, बेअसर, है ना, अप्रभावित, प्रभावित ना होने वाला। समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही नेवर लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, वो कभी नहीं अपने माता पिता की सुनता है। ही नेवर लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, ही इज ऑलवेज इम्परवियस, वो हमेशा कैसा रहता है, इम्परवियस रहता है टू देयर एडवाइस, मीन्स उनकी बातों को सुनने से इनकार करता है, ठीक है, अनसुना करता है, अप्रभावित रहता है, कोई महत्व नहीं देता है। द पॉलिटिशियन रिमेन्ड इम्परवियस टू पब्लिक क्रिटिसिज्म, अक्सर क्या करते हैं नेता, पब्लिक कितना भी उनकी आलोचना करे लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैसे रहते हैं, दे रिमेन इम्परवियस, ठीक है, अनइफेक्टेड रहते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं, है ना, बेशरम से हो जाते हैं। इंजीनियस, इंडिजिनस नहीं है, इंजीनियस है, यहाँ पर आई एन के बाद जी आ रहा है, राइट, ध्यान दीजिए, है ना। इंजीनियस, इंजनुअस, नुअस, नुअस, इंजनुअस, एन ओ एन यू ओ यू एस, ध्यान दो, आई एन जी ई एन यू ओ यू एस, ये एडजेक्टिव है आपका। नेव होता है, आर्टलेस होता है, क्रेडलेस होता है, बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, नेव का मतलब जो भोला हो, नौसिखिया हो, भोला बाला, सरल हो, निर्दोष हो, है ना, जैसे आर्टलेस हो, क्रेडलेस हो। चिल्ड्रेन आर इंजीनियस, बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, इंजीनियस होते हैं बाय नेचर, इंजीनियस होते हैं, कैसे होते हैं, जेनस होते हैं, कैसे, इंजीनियस, ठीक है, निर्दोष होते हैं, सरल होते हैं, भोले होते हैं, निष्कपट होते हैं, है ना। हिज इंजीनियस रिप्लाई शो दैट ही वॉज कम्प्लीटली अनसस्पेक्टिंग, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंजीनियस के बाद इनएप्ट, इनएप्ट, एप्ट माने क्या होता है, स्पष्ट होता है, इन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अनसुटेबल, है ना। द रिमार्क्स शी मेड एट द पार्टी annoyed many because they were inept,